कहा जाता है जितना जरूरी जीवन जीने के लिए भोजन की आवश्यकता है उतना ही जरूरी बेहतर रिजल्ट के लिए ओम्स के नियम की आवश्यकता है सर। क्योंकि आप सबको पता है कि सर ओम्स का नियम अगर मेनली रूप से बात किया जाए सर क्लास 10th का, तो क्लास 10th का सबसे महंगा बात है यही सर कि क्लास 10th में इससे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है और इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है सर, और इससे आपको न्यूमेरिकल भी बनता है क्योंकि इसी में हमको पढ़ना रहता है R बराबर V बट्टा I, और इससे आपको इतना ज्यादा न्यूमेरिकल पूछता है सर कि मैं बता नहीं सकता हूं। कहा जाता है ना कि जीवन जीने के लिए जितना जरूरी भोजन है उतना ही जरूरी बेहतर रिजल्ट के लिए ओम्स का नियम की जरूरत है सर। क्योंकि आप सबको पता है सर कि ओम्स का नियम वो सांस है, वो खून है जो जहां चलता है ना वहां एक अलग निशान बना देता है सर। और आपको मैं बता देना चाहता हूं सर कि अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात किया जाए ना तो ओम्स का नियम निश्चित रूप से सर क्वेश्चन तो डाल ही देता है सर। क्योंकि ओम्स का नियम जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का एक बड़ा जान है। क्योंकि सर इलेक्ट्रिसिटी में अगर न्यूमेरिकल बनता है तो यही सब चीज है जो न्यूमेरिकल को उत्पन्न किया है सर। तो आपको मैं सीधे देखिए ओम्स का नियम में ना आपको प्रतिरोध का चर्चा किया गया। किसका चर्चा किया? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का चर्चा किया गया सर। देखिए सबसे पहले पॉइंट है ना सर कि ओम्स का नियम जितना भी है मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा सर। तो सीधे मैं आपको लेकर के चलता हूं सर अपनी दुनिया में। इससे पहले कि आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए सर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना सर, क्योंकि तो करना पड़ेगा यार। कहा जाता है ना कि बेहतर शिक्षा पाने की बात करें या बेहतर रिजल्ट की बात करें सर तो आपको पूरे यूट्यूब की दुनिया में मात्र एक ही विकल्प है सर जिसका नाम इसके साइंस क्लासेस है सर। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, एक को बात नहीं बोलता हूं भाई। हाँ चलते हैं सर आपको मैं लेकर के सर क्वेश्चन की दुनिया में। देखिए इसको देख करके आपको डरना नहीं है सर, ऐसा नहीं कि देख के डर जाइएगा। क्योंकि सर इसका जो एक एक पॉइंट है ना आपको मैं पूरी अच्छी तरीका से आपको मैं डिफाइन कर दूंगा, ठीक ना। आएगा क्या कह रहा है ओम का नियम। सबसे पहले ओम का नियम बोलता क्या है सर? ओम का नियम कहता है कि अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। अच्छा देखो ये वाला पॉइंट क्या है? नोट है सर। यहां पर देखो ये वाला पॉइंट क्या है सर? नोट है। ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट क्या बोला कि विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर। अच्छा अब देखो विभवांतर का सीधा क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है सर। ये समानुपाती होता है। अब देखो बस यही 3 गो पॉइंट है सर। ये 3 पॉइंट के सिवा आपको कोई पॉइंट इसमें अच्छा हमको लग ही नहीं रहा है। अब देखो क्या कह रहे हैं? ओम का नियम कहता है ना कि अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। अच्छा समानुपाती होता है। समानुपाती कहने का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। विद्युत धारा जो होगा वो विभवांतर का समानुपाती होता है। वो ओम्स का नियम बोला, हम नहीं बोले, ओम्स का नियम बोला। इतना पूरा भाषा में वो एक ही गो बात बोला कि अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। इसका मतलब ओम्स का नियम का बस यही देखो पॉइंट है कि विद्युत धारा जो होता है विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। विद्युत धारा को हम लोग क्या चीज से लिखते हैं सर? विद्युत धारा को हम लोग क्या चीज से लिखते हैं? आई से लिखते हैं। विद्युत धारा को हम लोग क्या चीज से लिखते हैं? आई से लिखते हैं। लिखते हैं नहीं लिखते हैं? लिखते हैं ना। अच्छा विभवांतर को क्या चीज से लिखते हैं? तो आपको भी से लिखते हैं। अन्य विभवांतर जो है वो सीधा समानुपाती है विद्युत धारा का। कोई दिक्कत? या फिर विद्युत धारा जो है वो विभवांतर का सीधा समानुपाती है। समानुपाती का मतलब होता है कि अगर ये विभवांतर की वैल्यू बढ़ेगा तो आपका विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। फिर से सुनना, समानुपाती का मतलब होता है कि ये विद्युत धारा जो है आपका, ये विद्युत धारा जो है आई का मान बढ़ेगा तो भी का भी मान बढ़ेगा। अगर भी का मान बढ़ेगा तो आई का भी मान बढ़ेगा। समानुपाती ये होता है, ठीक ना।
अगर होता व्युत्क्रमानुपाती तो ये डायरेक्शन नहीं लगता, क्योंकि सर बोला क्या है, विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। यानी विद्युत धारा जो होता है, ये विद्युत धारा जो है आई, विद्युत धारा को आई से लिखते हैं, ठीक ना। विद्युत धारा जो है वो सीधे विभवांतर मतलब भी का समानुपाती है। अच्छा, इसका मतलब भी समानुपाती आई है, क्या है, आई है। अच्छा, अब सोचो मेरे मोहतरमा, एक ही चीज सोचना, ज्यादा मत सोचना, ज्यादा सोचोगे तो रात भर नोचोगे। अच्छा, अब सोचो मेरे मोहतरमा, ये समानुपाती का सिंबल हटाएंगे तो भी बराबर आर आई। कहेगा गुरुजी ये तो समानुपाती का सिंबल हटाने पे आप आर ही क्यों लगाएं, दूसरा चीज क्यों नहीं लगाएं? क्योंकि सर मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि ओम्स के नियम में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध के बारे में चर्चा अच्छी तरीका से करना है। इसलिए सर यहां पर आर जो है वो आपका आर एक नियतांक है। पहली बात तो ये क्या है, एक नियतांक है। ये क्या है, नियतांक है, एक नियतांक है, एक नियतांक है जो चालक का प्रतिरोध है, जो चालक का प्रतिरोध है। कोई दिक्कत? सबसे पहले बात, आर तो यहां पर एक नियतांक के रूप में आया, आर एक नियतांक के रूप में आया, लेकिन आर का बेहतर परिणाम, बेहतर रूप एक प्रतिरोध के रूप में आया है, क्योंकि आर एक प्रतिरोध है, ठीक ना। अच्छा, अब सोचिए यहां पे आर प्रतिरोध है सर, क्योंकि हमें ओम्स के नियम में प्रतिरोध के बारे में अच्छी तरीका से चर्चा करना है मेरे मोहतरमा। अब सोचो भैया, सोचो दद्दा, यहां पर आई है गुना में। अरे सर जी, यहां पर आर एक नियतांक है, आर एक नया वर्ड आया, आर को पकड़ करके रखना, आई को यहां पे गुना में है, आई इधर आएगा भागा में, यानी भी बट्टा आई बराबर क्या हो जाएगा सर जी, आर हो जाएगा, क्योंकि यहां पे आई गुना में आएगा भागा में। इसका मतलब आर बराबर क्या होता है, भी बट्टा आई होता है सर। ये तो पहली फार्मूला हमको आ गया, ये तो पहला फार्मूला आ गया कि जो हमारा फार्मूला क्या होता है, आर बराबर भी बट्टा क्या होता है, आई होता है सर। अच्छा, आप सोचो ये आर बराबर क्या होता है, भी बट्टा आई होता है। अगर आपको विभवांतर मालूम रहेगा, प्रतिरोध मालूम रहेगा, तो क्या तुम विभवांतर मालूम रहेगा, विद्युत धारा मालूम रहेगा, तो क्या प्रतिरोध नहीं निकाल देगा? अगर प्रतिरोध मालूम रहा, विभवांतर मालूम रहा, तो क्या विद्युत धारा नहीं निकाल देगा? एरा में शक है रे, शक है, तुरंत शादी पे शक हो जाएगा। हाँ, एकरा पे शक करेगा तुरंत शादी में शक होगा। आप देखो सर, अच्छा एक चीज और सोचना सर, इससे दो नया टॉपिक और निकला सर, मैं आपको नीचे डिफाइन करता हूं। चलिए आइएगा सर, देखिए नीचे आपको दो मैंने पॉइंट लिखा। पहला पॉइंट है कि ये दोनों पॉइंट पर तू पहले ध्यान ही नहीं दे सर। पहला मेरी बात है ना कि ये दोनों पॉइंट पे तुम ध्यान मत दो, अगर इस पे ध्यान दीजिएगा सर तो जाइएगा खोपचा में, ठीक ना। अच्छा, पहली बात क्या है सर कि ये जो विद्युत धारा होता है, वो विद्युत जो धारा है वो विभवांतर का क्या है, सीधा समानुपाती है। अगर आपके कहेगा ना, अगर एग्जाम में कहेगा, क्वेश्चन आ गया कि विद्युत धारा विभवांतर का क्या होता है, अरे विद्युत धारा विभवांतर का क्या होता है, तो समानुपाती होता है। तो यही मैंने नीचे लिखा कि विद्युत धारा जो है वो विभवांतर का सीधा समानुपाती है। लेकिन मेरे मोहतरमा, क्या ये विद्युत धारा आई, क्या ये विद्युत धारा आई क्या हमारा प्रतिरोध का भी समानुपाती है? कि अगर ना गुरुजी, प्रतिरोध का तो हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि प्रतिरोध यहां पर है तो यहां पर विद्युत धारा भागा में है। तो इसलिए सर अगर कहेगा कि विद्युत धारा जो होगा वो प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ना कि समानुपाती होता है, ठीक ना। तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में आता है सर कि विद्युत धारा जो है वो प्रतिरोध का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अरे विद्युत धारा प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती, विद्युत धारा प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती, विद्युत धारा प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती, विद्युत धारा विभवांतर का सीधा समानुपाती सर। अब देखो इसके बाद अभी सर हमें ओम्स के नियम में बहुत सारे चीज़ों पढ़ना है सर। मैंने सिर्फ आपको ओम्स के नियम का मैंने परिचय करवाया सर। अभी इसका सेल पढ़ना है सर, क्योंकि सर इसका डायग्राम ऐसे कुछ तरह से होता है सर। आपका डायग्राम भी पढ़ना है सर। यहाँ पर किक होता है, एमीटर होता है, वोल्टमीटर होता है सर, वो सारे चीज़ पढ़ना है सर। तो बस वो सारे चीज़ आपको सर मैं एक बेहतर लेक्चर लेकर के आऊँगा सर, तो उसमें आपको मैं ख़त्म कर दूंगा सर। आज आपको सिर्फ ओम के नियम का मैंने टेलर दिया, फिर
फिल्म अभी बाकी है सर। फिल्म देखने के लिए इंतजार नहीं करना सर, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना है सर, ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप पढ़ सके सर। क्योंकि कहा जाता है मेरे दोस्तों कि बेहतर शिक्षा पाने की बात करें या बेहतर रिजल्ट की बात करें सर, तो पूरे यूट्यूब की दुनिया में एक ही विकल्प है जिसका नाम है SK साइंस क्लासेस।